सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भाजपा के विधायक हैं, खासकर गोरखपुर से एक विधायक आते हैं, निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं, और वहीं पे जो डिप्टी सीएम है, चारों तरफ से अब बमबारी योगी जी पे डाल दी है, तो बचना मुश्किल लग रहा है। देखिए चारों तरफ से बमबारी, देखिए जब सब विरोध में, जब शिकार करना होता है, हाँ, और वो भी दुश्मन का शिकार, तो चारों तरफ से तो घेर के मारना पड़ेगा। तो योगी जी दुश्मन हो गए भाई, उनके लिए दुश्मन है, कंपटीटर है उनके, तो उनके लिए दुश्मन है। तो अमित शाह ने चारों तरफ से लगा दिए हैं कि आप विधायक हैं, आप भी बोलो, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप भी बोलो, आप कैबिनेट मंत्री आप भी बोलो, आप संगठन में आप भी बोलो, और पूरी दलाल मीडिया लगा दी योगी जी के खिलाफ। कि जिस तरीके से मोदी जी के पास अभी बैसाखी की सरकार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सारा ठीकरा योगी जी पे फोड़ दिया गया है। ऐसे ही क्या हरियाणा के परिणाम आने वाले हैं, मध्य प्रदेश है, तमाम जगह हैं। अगर यही सब रहा तो भाजपा कब तक? देखिए, नरेंद्र मोदी इस बीजेपी को ऐसा करके जाएगा, ऐसा करके जाएगा कि कम से कम 50 साल बीजेपी दोबारा आएगी नहीं, सफाया हो जाएगा। ऐसा सफाया इसका होगा, और वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से किसी भी पार्टी को खड़ा करने में, अगर वो सत्ता में है तो उसके सेकंड लाइन के नेता रहने चाहिए। बीजेपी में कोई भी सेकंड लाइन का नेता नहीं है। उसने आरएसएस पे भी कब्जा कर लिया, तो जब आरएसएस पे उसका कब्जा हो गया, सरकार में उसका कब्जा है, पार्टी पे बीजेपी पे उसका कब्जा है, तो कौन है वो? तानाशाह है। और यही दो तानाशाह बचे हैं। गुजरात लो भी ये चाहती है अगर सरकार भी चली जाए तो कम से कम संगठन पे हमारा कब्जा रहना चाहिए गुजरात का। एक सवाल याद आया, पूछ लें क्या? हाँ, पूछो। तमाम लोग अंबानी की बेटी की शादी में नजर आए, सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ के। मोदी भी गए, वही मोदी जो कहते थे कि भैया ये अडानी अंबानी से भर भर के टेम्पो पैसा लेते थे, अब वो भी पैसा लेने गए, क्या लेने गए वो तो आप बताएंगे। कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को छोड़ के आपके समाजवादी पार्टी के भी नेता गए, बिहार वाले भी सारे नेता गए, ये क्या चल रहा है? जिनका विरोध उन्हीं के साथ। देखिए, विरोध है। हाँ। मैंने क्या कहा? जाति विरोध थोड़ा ही है किसी से। हाँ। अब हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो हमारा उनसे कोई जाति दुश्मनागी नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध है। तो एक किसी के यहाँ फंक्शन है, उसमें आप जाइए। मोदी जी गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो टेम्पू लेके गए। वो मैंने बताया ना, वो तो प्रचार जीवी है। पता है, शादी में गए हैं, वहाँ कटआउट नरेंद्र मोदी के लग गए। नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने उसके घर नहीं आया, और जिस समय नरेंद्र मोदी गया उस समय के जितने मेहमान थे उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था। ये कोई बड़ा पेपर है, हिंट क्या बोलते हैं उसे, वो है, मैं नाम भूल जाता हूँ। उसने ये पूरी लिस्ट छापी है कि कौन कौन है वो बिना निमंत्रण के पहुंच गए। नहीं, निमंत्रण शादी का था। वो समय अलग था। लेकिन उसमें पहुंचे जहां एक लिमिटेड लोगों का वो था। और दूसरी चीज, मोदी ने साबित कर दिया उस शादी में जाकर के, और उस धर्माचार्य को क्या नाम थे, शंकराचार्य के पैर छू करके साबित कर दिया कि मैं गलत था, राहुल गांधी सही था, शंकराचार्य सही थे। और उन अंधभक्तों को जवाब दे दिया जो शंकराचार्य जी को कहते थे कि ये तो कांग्रेस का है, और अगर वो कांग्रेस का है तो उस शंकराचार्य के पैर नरेंद्र मोदी क्यों छू रहा था? लेकिन अडानी की शादी की बात है, शादी में जाना, किसी को जाना नहीं जाना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राहुल गांधी को घेरने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी। इसमें अंबानी परिवार भी था, इसमें नरेंद्र मोदी गैंग भी था। अच्छा। कि किसी भी तरह राहुल गांधी या उसके परिवार के किसी सदस्य को अंबानी के घर शादी में भेज दो। लेकिन कोई गया तो फिर ये उद्योगपतियों के खिलाफ जो बोलता है ये बोल नहीं पाएगा। कैसा लीडर मानते हैं? बोला जा रहा है कि अगर नहीं जाएंगे तो भैया फंड रुक जाएगा, वहां से बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं। तो राहुल गांधी लेकिन नहीं गए हैं। जिसके पास फंड नहीं है, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? चुनाव तो लड़े जाते हैं। फंड की किसी के पास कमी नहीं है। फंड तो जनता दे देती है जब अपना नेता चुन लेती है। उस नेता को टोकरे भर भर के नोट दे देती है ये जनता जब अपना नेता चुन लेती है उसे।
और जनता ही लड़ाती है चुनाव। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? राहुल गांधी के मतलब कतई पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं वो, बिल्कुल मतलब घर पे आके निमंत्रण दिया उसके बाद राहुल गांधी नहीं गए। देखिए, अगर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हुआ, कारपोरेट के खिलाफ नहीं हुआ, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में सिर्फ दो ही लोग बचेंगे, एक पूंजीवाद और एक मजदूर, बाकी कोई नहीं बचेगा इसमें। मिडिल क्लास सब खत्म, किसान खत्म, छोटी इंडस्ट्रियां सारी खत्म। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश में एमएसएमई, लघु उद्योग अधिक से अधिक लगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और नरेंद्र मोदी चाहता है कि लघु उद्योग एमएसएमई बिल्कुल खत्म हो जाए ताकि उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ हो जाए। फिर से वही सवाल होता है, अंबानी की शादी में जाने का टाइम है, विदेश जाने का टाइम है, सब कुछ का टाइम है, मणिपुर जाने का टाइम क्यों नहीं है भैया? मोदी जी ऐसा क्या मतलब कोई प्रण ले लिया है कि मणिपुर नहीं जाऊंगा क्योंकि राहुल गांधी चले गए? अब नहीं जाएगा ये बिल्कुल भी, अब ये कंफर्म हो गया है? कंफर्म हो गया, अब नहीं जाएगा। अलग ही काम करना है उन्हें है? अलग ही काम करना है। देखिए, अहंकार किसके अंदर आता है? जब अहंकार आ जाता है। हाँ। रावण को कितना समझाया, रावण के भाइयों ने भी समझाया कि ये गलत है, आप सीता को लाए, ये गलत है, लेकिन रावण नहीं माना क्योंकि उसको अहंकार था। अहंकार खत्म हुआ। लोग कह रहे हैं अब इसको समझा रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप जाइए, आपकी अपील का लोगों पे ज्यादा असर होगा क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नहीं, ना उनसे अपील कर रहा है ना वहां जा रहा है, तो फिर क्या, दूसरा जाए तो उसकी मजाक उड़ाते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष को तो जाना पड़ेगा। मुकेश अंबानी और मोदी जी का रिश्ता अब आपको कैसा लगता है? कहीं ना कहीं खटल पड़ा था इसलिए उन्होंने गलत बोला था, माफी मांगने गए थे? क्या बोल रहे लोग? कह रहे हैं माफी मांगने गए थे कि टेम्पू वाला बयान गलत बोला। वो इसके घर चिट्ठी भी देने नहीं आया। हाँ, सही बात है। और राहुल गांधी के घर 1 घंटा राहुल गांधी का इंतजार करा। राहुल गांधी ने कह दी उद्योगपति से मिलता नहीं हूँ। 1 घंटे तक इंतजार किया उसके घर पे बैठ के। ये होती है जन नेता की बात और गुलामों की बात। अब ये देख लो, नेता कौन है, गुलाम कौन है।